तो आज का टॉपिक है हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज की परिभाषा पढ़ ली कि त्रिभुज किससे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के गुण भी पढ़ेंगे, त्रिभुज में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तीन। दूसरा गुण, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आज पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें सबसे पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज के नाम से ही स्पष्ट है कि सम और बाहु, मतलब समबाहु त्रिभुज जो समबाहु है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम और दूसरा है बाहु। सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र में हम देखते हैं, ये आपका ए बी सी, तो ये जो ए बी भुजा जितनी लंबी है उतनी होगी, बी से उतनी क्या होगी, सी है। यानी इसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हो गई हमारी समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु में ध्यान देना, इधर देखिए, ये समद्विबाहु में ये दो शब्द ये भी बना है आपका, तीन शब्दों से मिलकर बना है। समद्विबाहु कितने शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्दों से। पहला है सम, दूसरा है द्वि और तीसरा है बाहु। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब भुजा। तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसकी केवल कितनी भुजाएं बराबर हो, दो। कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर, उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, ए बी सी, ये दो भुजाएं बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर। तो यहाँ क्या होगा, ए बी बराबर ए सी भुजा क्या है, बराबर है। अब तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है असमान। विषम मतलब क्या होता है, असमान। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, अलग अलग है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है या अलग अलग है, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीनों भुजाएं के आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है, उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे हम लोग
देखते हैं चित्र इसका। तो इसकी तीन हो गए, ये छोटी भुजा हो गई, ये थोड़ी बड़ी हो गई, इससे सबसे बड़ी हुई। इस प्रकार ये विषमबाहु त्रिभुज हो गई हमारी ए बी सी। यहां पर ध्यान देना, यहाँ ए बी भुजा बराबर नहीं है बीसी के, और बीसी बराबर नहीं किसके, सी ए के, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखे कि त्रिभुजों में तीनों भुजाएं, ये मैंने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखे हमने। पहला है समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु और तीसरा क्या है, विषम बाहु।